इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। मुल्क नहीं है, ये मजाक लगता है। हंसी तो आती है लेकिन फिक्र भी होती है, क्योंकि बंदर के हाथ में उस तरह खतरनाक लगता है। मैं क्यों कह रहा हूं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये अहम खबरें देखिए। अड़ी में स्वागत है आपका, मैं हूं दिनेश गौतम। मुनीर की सेना पर खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा हमला। पाकिस्तानी सेना के टैंक पर टीटीपी का अटैक। फ्लैश कीजिए, सैन्य काफिले पर मोर्टार लॉन्चर से हमला बोला गया। ये देखिए जरा उस अटैक की तस्वीरें, साथ में देखिए ये टेक्स्ट ब्रेकिंग का। सैन्य काफिले पर मोर्टार लॉन्चर से हमला, पाकिस्तानी सेना पर टीटीपी का गुरिल्ला हमला। टीटीपी के हमले में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान। हसीम मुनीर ने सीडीएफ के तौर पर कुर्सी संभालने के बाद कहा था कि अफगानिस्तान को टीटीपी या पाकिस्तान में से एक को चुनना होगा, और उसके बाद उनको यह लगा था कि टीटीपी इससे सहम कर अपने हमले कम कर देगा। लेकिन इधर देखिए हो उल्टा रहा है। क्या हुआ है, तस्वीरें आपके सामने, और तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। पाकिस्तानी पोस्ट पर धमाका किया गया। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी पोस्ट पर धमाका हुआ। बोलान इलाके में चेक पोस्ट पर अटैक हुआ। अज्ञात हमलावरों ने चेक पोस्ट पर फायरिंग की। हमले में कई पाकिस्तानी सैनिक हताहत हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा, दक्षिण वजीरिस्तान और बलूचिस्तान, हालात क्या हैं आपके सामने, यहां बहुत स्पष्ट हो रहे हैं इन तस्वीरों से। राजदूत रहे हैं भारत के कई देशों में। जहांगीर कलहोरो मेरे साथ आज की इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं पाकिस्तान से, और डॉक्टर इरशाद अहमद खान पीएमएलएन के नेता पाकिस्तान से हमारे साथ इस चर्चा में। आप सबका स्वागत करता हूं। लेकिन जरा देखिए, भारत के खिलाफ साजिश में पाकिस्तान और बांग्लादेश को जोड़ने की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान के साथ नए ब्लॉक के लिए बांग्लादेश तैयार है। बांग्लादेश विदेश मंत्रालय के सलाहकार का बयान आया है कि पाकिस्तान के साथ कोई भी ब्लॉक मंजूर है। जिस पाकिस्तान की पकड़ से छूटने के लिए एक समय कसमसाया, अलग हुआ, पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश बना, आज फिर से उसी के चंगुल में जाने के लिए बेताब है। कहते हैं कि कुछ दिनों में आपकी जो स्मृतियां हैं वो क्षीण हो जाती हैं। आपके साथ क्या क्या जुल्म हुए ये शायद आप भूलने लगते हैं, और इसी वजह से एक बार फिर वो तार जोड़े जा रहे हैं जो आने वाले दिनों में ऐसे स्पार्क होंगे कि उसके झटके बांग्लादेश को लगेंगे। लेकिन तब तक अभी देर है। ब्लॉक बनाने के बारे में कहा जा रहा है पाकिस्तान के साथ हम किसी भी ब्लॉक के लिए, ये उनकी तरक्की के रास्ते ब्लॉक कर देने वाला ब्लॉक होगा, ये शायद उनको समझ में अभी नहीं आ रहा है। जरा देखिए भारत के खिलाफ साजिश कैसे रचने की कोशिश हो रही है। ये जरा एक बार पर्सपेक्टिव आपको दे दूं, फिर आगे और तफसील से जानेंगे ये मुल्क नहीं, क्यों ये एक मजाक है। वहां के लोगों ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। अब जरा देखिए यहां पर ये जो आपको दो चेहरे दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों की कुर्बत लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इतनी कुर्बत कई बार संभाले नहीं संभलती है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, जरा देखिए यहां पर भारत के खिलाफ साजिश, सार्क के खिलाफ पाकिस्तानी प्लान में शामिल हुआ बांग्लादेश। सार्क आप जानते हैं दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन, महत्वपूर्ण संगठन। तरक्की के लिए एक दूसरे के जो साझा विरासत है उसको और साझा सोच उसको साथ में लेकर आया जाए और इंसानियत की तरक्की के लिए काम किया जाए, सार्क के सोच के साथ बना था। लेकिन अब यहां क्या किया जा रहा है, बांग्लादेश ने नए ब्लॉक में शामिल होने की बात स्वीकार की। एक ब्लॉक बनाएंगे जिसमें भारत को अलग रखा जाएगा, भारत उसका हिस्सा नहीं होगा, बांग्लादेश और पाकिस्तान उस ब्लॉक में साथ में आएंगे, चाइना को उसमें लूप इन किया जाएगा, यह बात कही जा रही है। बांग्लादेश ने कहा पाकिस्तान के साथ हर ब्लॉक में शामिल होने के लिए हम तैयार हैं। पाकिस्तान के साथ हर ब्लॉक में शामिल होने के लिए तैयार। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने नए ब्लॉक का यह प्रपोजल रखा था सामने, और उसके बाद बांग्लादेश की तरफ से कहा गया है कि हां, इस तरह के ब्लॉक में हम शामिल होने के लिए एकदम तैयार हैं, जिसमें भारत हिस्सा नहीं होना चाहिए। दक्षिण एशिया में भारत की आवाज को नजरअंदाज करके एक ब्लॉक बनाया जाना, जिसका हिस्सा इतनी कमाल की साख रखने वाले पूरे दुनिया में पाकिस्तान और बांग्लादेश जिसका हिस्सा हो। एक तो ये ब्लॉक वजूद में आएगा क्या, और अगर आएगा तो इसका रेलेवेंस क्या होगा। अशोक सज्जनहार सर, आपके साथ शुरू करना चाहता हूं। जी बहुत धन्यवाद दिनेश, मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना शूटिंग इटसेल्फ इन द फुट, वो होगा बांग्लादेश के लिए, क्योंकि बांग्लादेश को ये समझना चाहिए जो तीन तरफ से 4400 किलोमीटर से ज़्यादा उसकी जो सरहद है वो भारत से मिली है, वो हिंदुस्तान से मिली है, और दूसरी तरफ एक वो है कोस्ट लाइन है, सी शोर है, उसमें भी उसको बिल्कुल एकदम वहाँ पर दबा हुआ है।
तो भारत की तरफ से हमने पिछले कुछ सालों में करीब $10 बिलियन का उसको सहायता दी है, लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, लोन दिया है, ग्रांट दिया है। भारत अगर उधर से निकल जाता है उसके लिए बहुत मुश्किल सहनी पड़ेगी। अभी तो वो इलेक्टेड नहीं है वहाँ की गवर्नमेंट, तो इसीलिए वो ऐसे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। परंतु देखिए, दूसरी बात है, जो पाकिस्तान बांग्लादेश मिल जाए, वो पाकिस्तान तो बहुत समय से चाहता है जो चीन को सार्क में इंक्लूड किया जाए, परंतु जो और देश हैं, चाहे भूटान है, चाहे नेपाल है, चाहे अफगानिस्तान है, चाहे श्रीलंका है, मालदीव्स है, कोई देश राजी नहीं होगा भारत के बिना किसी ऐसे गुट में आने का। तो ये एक नॉन स्टार्टर। तो ये ज्यादा लग रहा है कि ये असल में एक शिगुफा है, और ये शिगुफा इसलिए छोड़ा गया है ताकि छेड़ा जा सके। अब अगर ऐसा है तो जरा देखिए, भारत पर असर भी, उसकी भी चर्चा हो रही है कि अगर ऐसा कोई ब्लॉक बनाया जाता है तो उसका भारत पर क्या असर हो सकता है, भारत पर क्या इससे रणनीतिक दबाव बढ़ेगा, भारत के पड़ोस में चीन का असर क्या इससे और ज्यादा मजबूत होगा, क्या यह एक स्ट्रेटेजिक प्रेशर होगा, सार्क कमजोर होगा, क्या इससे भारत का क्षेत्रीय नेतृत्व चुनौती में पड़ सकता है, क्या इससे, क्या सार्क वाकई कमजोर होगा, क्या ऐसा पहले तो वजूद में आ जाए, और अगर होगा तो उसके रिपरकशंस क्या होंगे। भारत की सुरक्षा और कूटनीति के लिए चिंता, क्या बांग्लादेश का झुकाव पाकिस्तान की तरफ होना, क्या ये भारत के लिए निश्चित रूप से होगा। लेकिन क्या कहते हैं ना कि 9 मन तेल की बात तो पहले हो जाए, फिर आगे की बात होगी। अब जरा देखिए, इंडो पैसिफिक रणनीति को झटका, भारत अमेरिका साझेदारी का संतुलन, चीन की चाल, यह भी कि चीन तीन तरफा से असल में दबाव, तीन तरफा दबाव डालने की कोशिश होगी। पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, भारत के लिए तीन तरफ से प्रेशर डालने की कोशिश होगी, इसलिए इस ब्लॉक की बात की जा रही है। चीन का दक्षिण एशिया में आर्थिक दखल और बढ़े, यह कैरेट लटकाया जाएगा चाइना के सामने कि नहीं नहीं साहब, आपकी सदारत में हम ये बनाएंगे और चिंता मत कीजिए, ये तो हम आपके लिए असल में जमीन तैयार कर रहे हैं। उपाय क्या हो सकता है? भारत को नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव में प्रभाव और मजबूत करना होगा। क्या ये इसके उपाय के तौर पर देखा जा सकता है? कूटनीतिक मसला है क्या? एक बार फिर से एक क्विक कमेंट अशोक सज्जनहार सर आपसे ले लूं, क्या हमको यहां तक पहुंचना चाहिए? ये बहुत दूर की बात है। ये बहुत दूर की बात है मेरे विचार से, ऐसी कोई नहीं होने वाला है वहां पर, ठीक है, जो किस भी किस्म से इस भारत के ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला है, कुछ भी नहीं है इसमें। नहीं सर, तो अगर ये एकदम ही ऐसा है जिसको असल में प्रपोज करना भी मूर्खतापूर्ण हो सकता है, तो कर्नल तेज टिक्कू, इस तरह का कोई प्रपोजल सोचा क्यों जा रहा है? क्या दुनिया में और अपनी खिल्ली उड़वाने के लिए? नहीं, पाकिस्तान देखिए जिस दौर से गुजर रहा है, उन्होंने कुछ ना कुछ इंटरनेशनल लेवल पर करना है। मैं सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूँ, साउथ एशिया के अंदर कोई भी ब्लॉक बनता है, वो इकोनॉमिक ब्लॉक हो, मिलिट्री ब्लॉक हो या कोई कॉन्स्पायरेटरल ब्लॉक हो, भारत के उसमें शामिल होने के बगैर उसका कोई महत्व ही नहीं है। भारत सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ी इकॉनमी है, इंडियन ओशन को डोमिनेट करता है, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश आपस में इसलिए जुड़ रहे हैं कि वो इकट्ठा होकर भारत की मुखालफत करे, लेकिन उसका कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश का इस्तेमाल करेगा। जहाँ तक चीन का ताल्लुक है, चीन अपने जो हमारे साथ उसके बॉर्डर के इश्यूज है, पहले वही सॉर्ट आउट करे। वो तो अभी तक पिछले 75 साल से सॉर्ट आउट नहीं हुए, तो वो कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है डेड इकोनॉमी के साथ? बांग्लादेश में अराजकता कितनी है, गवर्नमेंट नहीं है। पाकिस्तान आप अभी दिखा रहे थे कि हर तरफ से घेराव, नॉर्थ वजीरिस्तान से लेकर बलूचिस्तान तक पूरा बॉर्डर उनका जल रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये किसी प्रकार का थ्रेट है, ये अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान। अपना रेलेवेंस बनाए रखने की कोशिश है क्या ये इरशाद साहब? रेलेवेंस बनाए रखने की कोशिश जो कि असल में लूज होता जा रहा है वर्ल्ड ओवर। बहुत शुक्रिया। मैं ये अर्ज करूंगा, देखिए मेरे शगुफा है बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान का मिलना सार्थक। दूसरी तरफ आप चाइना की मिन्नतें करते थे 2 माह पहले, 3 माह पहले, कि आपका चाइना दोस्त है, आपका अमेरिका दोस्त है। आपकी मुझे समझ नहीं आती है, आप कहां खड़े हैं? देखिए इस वक्त सिर्फ चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी है। वल्ला देखिएगा आप ऐसा जो कुछ आपके हालात हैं, जो कुछ आपकी हुकूमत कर रही है, जो कुछ आप दुनिया में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, चलिए जिसको कहते हैं दहशतगर्दी, आप तना रह चुके हैं, तना रह जाएंगे। अभी भी ठीक कर लीजिए अपने हालात को, इरशाद साहब अभी भी समझा लीजिए अपनी हुकूमत को। अच्छा ठीक है इरशाद साहब, समझा लीजिए अपने। अरे सुनिए तो इरशाद साहब, चलिए ये तो आपने लतीफा सुना दिया, अब जरा सीरियस नोट पर बताइए आप क्या कहना चाह रहे थे। इरशाद करता हूं, अब सीरियस बातें कीजिए। तो लतीफा बहुत हो गया, मजाक आपने कर लिया, अब आगे सीरियस बातें बताइए। ये इस तरह की कोशिशें आप करते, देखिए हमारे, आप कह रहे हैं हम कहां खड़े हुए हैं, हम जहां भी खड़े हुए हैं हमारे हाथ में कटोरा नहीं है,
ये आप भी जानते हैं। और आपको IMF अगर कर्ज ना दे तो देश का चलना मुश्किल हो जाएगा, आप जानते हैं ये बात। FATF अगर 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 वो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दे आपकी हरकतों में, जो आप जाने वाले हैं आज नहीं तो कल, तो आपके हाल क्या होंगे आपको ये भी मालूम है। तो सर ये जो हम तन्हा हो गए ना सर, हम तन्हा भी बहुत मजबूत हैं, लेकिन आप इतने सारे लोगों के साथ घिरे होने के बावजूद कितने कमजोर हैं मेरी बताने की आवश्यकता नहीं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये ब्लॉक बनाना, आप ये नहीं ये बताइए, अमेरिका अभी थोड़ा इंटरेस्ट ले रहा है, अगर वो ना चाहता तो आपको ये रिलीज भी ना होते पैसे। आप चाइना चाइना करके अमेरिका को और ज्यादा नाराज कर देंगे। मैं आपको बताऊं कि आप कह रहे हैं कि मैंने शगुफा सुनाया, मैंने शगुफा नहीं सुनाया। लतीफा सर, लतीफा आपने की कि ये शगुफा है। लतीफा लतीफा पाकिस्तान का मिलना और बांग्लादेश, लतीफा बांग्लादेश ने असल में आजादी अब हासिल की हिंदुस्तान से, हसीना शेख से, जो के बैठी है गोद में मोदी जी की। आप लोगों के नीचे वो दबे हुए थे बेचारे। आज बंगाल एक तो पार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, ये गोद वोद पे मैं आ जाऊंगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ये हमारी तरबियत ऐसी नहीं है, हमारे संस्कार नहीं है गोद वोद वाली बात करने के। थोड़ा उस लैंग्वेज में बात कीजिए। आप अभी भारत हिंदुस्तानियों से बात कर रहे हैं। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।